हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल संघर्षपुर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं हिंदी वर्णमाला, स्वर और व्यंजन। तो बच्चों, आइए पढ़ते हैं और जानते हैं कि स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है। मगर उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको लगातार मिलता रहे। तो आइए देखते हैं हिंदी वर्णमाला, स्वर और व्यंजन। आइए देखते हैं स्वर क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता दें, स्वर किसे कहते हैं? स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और परलुप्त स्वर। तो बच्चों, आप लोग देखिए कि ह्रस्व स्वर क्या होते हैं। आप लोग को यदि पता हो तो आप हमें अपने तरीके से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए बच्चों, देखते हैं ह्रस्व स्वर क्या होता है। ह्रस्व स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर में हम आपको बता दें कि इनका उच्चारण बहुत ही कम समय में हो जाता है और इसके अंतर्गत छोटा, छोटी, छोटाऊ ये सब आते हैं। आइए देखते हैं दीर्घ स्वर क्या होता है। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और आइए देखते हैं परलुप्त स्वर क्या होता है। परलुप्त स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें परलुप्त स्वर कहते हैं, जैसे ओम। आइए देखते हैं स्वर की कुल संख्या क्या होती है। स्वरों की कुल संख्या क्या होगी? तो हम आपको बता दें कि स्वर का कुल संख्या 11 होता है, जिनके अंतर्गत छोटा, छोटी, छोटाऊ, ऋढ़, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आए, ओ, आओ आते हैं। ह्रस्व स्वर की बात करें तो ह्रस्व स्वर की कुल संख्या 4 होती है। इनके अंतर्गत आपके छोटा, छोटी, छोटाऊ और ऋढ़ आते हैं। तो बच्चों, आइए देखते हैं दीर्घ स्वर क्या होता है। दीर्घ स्वर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो कुल संख्या इनकी 7 है और इसके अंतर्गत बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आए, ओ, आओ ये सब आते हैं। आइए देखते हैं कि मात्रा किसे कहते हैं। हम आपको बता दें बच्चों, मात्रा के अंतर्गत स्वरों के निश्चित चिन्हों की मात्रा होती है, यानी स्वरों के निश्चित चिन्ह को ही मात्रा कहते हैं। व्यंजन देखा जाए तो व्यंजन क्या होता है, आइए जानते हैं। व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। आइए जानते हैं व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखा जाए तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। इसके अंतर्गत आपका स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उपम व्यंजन, आगत व्यंजन और
संयुक्त व्यंजन आते हैं। वैसे मुख्यतः यहाँ पे देखा जाए तो व्यंजन 3 ही प्रकार के होंगे, लेकिन कुल मिला के आपका यहाँ पे 5 व्यंजन बनते हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं व्यंजन की कुल संख्या क्या होती है। व्यंजन की कुल संख्या देखी जाए तो 41 होती है और इस पर व्यंजन के अंतर्गत 27 संख्या आती है, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, आड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पाफा, बाभा, मा तथा डा, ढा को उच्छिप्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। तो हम आपको बता दें डा और ढा को उच्छिप्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। आइए देखते हैं अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। अंतस्थ व्यंजन की कुल संख्या 4 होती है। इसके अंतर्गत या, रा, ला, वा आते हैं। और देखा जाए तो यहाँ पे उप व्यंजन की कुल संख्या 4 होती है और इसके अंतर्गत सा, तीनों सा और हा आपके आ जाएंगे। अगस्त व्यंजन की कुल संख्या आपकी 2 होगी, जिसके अंतर्गत जा और फा आएंगे। और संयुक्त व्यंजन की कुल संख्या 4 होगी। हम आपको बता दें संयुक्त व्यंजन दो अक्षरों के मिलने से बनता है, जैसे आधा का और आधा सा मिलकर आपका छा बनेगा और आधा ता और रा मिलकर आपका त्रा बनेगा। आधा जा और या मिलके ज्ञा बनेगा और आधा सा और रा मिलके आपका स्रा बनेगा। अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। अंग, आहा अयोगवाह वर्ण होते हैं। अनुस्वर अंग और विसर्ग आह। आइए देखते हैं विसर्ग क्या होता है। विसर्ग के अंतर्गत आपका महाप्राण सूचक एक स्वर है, जैसे प्रातः, अतः, संभवतः आदि। आइए देखा जाए भारत सरकार द्वारा मानक हिंदी वर्णमाला क्या होता है। तो इसके अंतर्गत आपका भारत सरकार के केंद्रीय हिंदी निर्देशालय तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा मानक हिंदी वर्णमाला का निर्धारण इस प्रकार किया गया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ से लेके आपका तीनों सा और हा आ जाएंगे। और बच्चों हम आपको बता दें कि छात्रा, ज्ञा, स्रा संयुक्त व्यंजन है और जा, फा, आ आगत ध्वनि है। तो आइए बच्चों देखते हैं और कुछ हिंदी से संबंधित जानकारी। जैसे कि हम आपको बता दें कि यहाँ पे छा, त्रा, ज्ञा, स्रा संयुक्त व्यंजन है और जा, फा, आ आगत ध्वनियाँ है। आइए देखते हैं स्वर और उनकी मात्राएं। तो यहाँ पे देखा जाए तो स्वर आ है। आप लोग को तो वैसे पता होगा आ का मात्रा कोई मात्रा नहीं होती, छोटा आ का कोई मात्रा नहीं होती, जबकि आप लोग देख सकते हैं बड़ा का मात्रा एक लकीर होता है और छोटी का मात्रा आप देख सकते हैं, बड़ी का मात्रा भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। छोटाऊ का मात्रा
इस तरह होता है और बड़ाऊ का मात्रा इस तरह होता है, ऋण का मात्रा इस तरह होता है और ए का मात्रा इस तरह आपका लगाया जाता है। जबकि ए का मात्रा आपका इस तरह हो जाएगा और ओ का इस तरह, तथा आओ का मात्रा आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह सभी मात्राओं का प्रयोग किया जाता है हिंदी वर्णमाला में। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इसी के साथ में आज का हमारा ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोग को क्लास अच्छा लगेगा। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।